बशारत खान, बशारत खान, तू वही बशारत खान है ना जिसने मुझ जैसी अंधी औरतों और लाचार बच्चों के हाथ जहर से रख दिए? जाने कितनी मौतों का सहरा बंधा है तेरे सर। अरे इन्हीं लोगों के घरों को बर्बाद करके आज खुद को इनका भाई बता रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं, इसे पनाह मत दो, मत दो इसे पनाह। ये एक अपराधी है, अपराधी, और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ऐसे शैतान को जिंदगी से निजात दिला देनी चाहिए, और खुदा भी यही चाहता है। देवा, ये भी तेरी अदालत है, इंसाफ कर देवा, इंसाफ कर। इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू उनका हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था, और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था, और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है।
और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था। तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। भैया, भैया प्लीज घर चलो। देवा रुक जा। भैया कैसे बात करेंगे? भैया रहने दो ना। देवा रुक जा। चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। रुक जा बेटे, रुक जा। भैया आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे। देवा छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मर जाएगा वो। देवा छोड़ दे, छोड़ दे। प्लीज कोई पानी लाओ। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? गवागा बाप हूं मैं, गवागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, बंद कर दो इसे, बंद कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था मैं, इसी दिन से। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हाँ नहीं बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना। मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या, कोई भी भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल आकाश, क्या कर रहा है तू? देख, मुझे भी रुलाएगा। आकाश,
एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक कन्या की मांग में सिंदूर भरिए ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कमाल खान साहब, बेटे की शादी कर दी और बताया तक नहीं। वो क्या है कि चट मंगनी पर शादी हो गई तो ले 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 हो मेरा बच्चा, अरे बाबा 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 बाबा, अरे दीपू अरे देखो हमारा, अरे दीपू, अरे दीपू, अरे रुक ना, ए रुक। देखिए, जो होना था सो हो चुका। 4 साल के बाद देवा घर आ रहा है। आप शांत रहिए, मैं उसे भी समझा दूंगी। भैया। गुड्डी। देवा। हाँ। जीते रहो बेटे। बेटे, अब तुझे भी अपनी सोच, अपना स्वभाव जरा बदलना होगा। माँ, अभी तो यही मानती है कि जो मैंने किया वो गलत था? देखा, इसे अपने किए धरे का कोई पछतावा ही नहीं। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, नाते रिश्तेदारों में भी अच्छी खबर पहुंच गई कि अशोक प्रधान का लड़का जो है वो जेल में है। खानदान का नाम इज्जत धूल में मिलाकर ये अब भी पूछ रहा है कि इसने किया क्या है। प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज, जो गुजर गया उसे भुला दीजिए, हमें आगे की सोचनी है। आज देवा को आपकी जरूरत है बाबूजी, आपके प्यार की जरूरत है। इंदर, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसके चेहरे मोहरे आंखों को देखकर तुम्हें लगता है कि इसे पछतावा हो रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे कोई पछतावा नहीं। ये सच मेरे दिल में भी है, और झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहता। देवा, नहीं, जरूरत नहीं। अब इस घर में किसी को भी इसे कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं। इस घर ने तुमसे बहुत कुछ पा लिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जन्म देने का जो पुरस्कार मिलना था वो भी मिल गया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये घर तुम्हें इससे ज्यादा सह नहीं सकता। बाबूजी, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। बाबूजी प्लीज आप तसल्ली रखिए। अगर आप ही इस तरह के फैसले करेंगे तो देवा एकदम नाराज होकर। ये आपने क्या कह दिया? आप तो जानते हैं कि नहीं माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अगर मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तो ये मेरी जिद या कमजोरी है। इसके लिए मैं आप सबको परेशानी में डालूं, इसका मुझे कोई हक नहीं। बाबूजी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जिंदगी में सुख का एक पल भी नहीं दिया। अपने इस गुनाह के प्रायश्चित का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को सफल समझूंगा। देवा, 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 सुनिए, देवा को रोकिए, रोकिए उसे। देवा, देवा रुक जा। देवा, देवा सुन। देवा, देवा मेरी बात सुन। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी बाबूजी और सबको छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। नहीं आकाश, इस घर को तेरी जरूरत है, खास करके बाबूजी को। उनकी सारी आशाएं तुझ पर हैं। उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। देवा, 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 देवा। तू जानता है मैं यहां क्यों आया हूं? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता।
जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बता। बता। देवा, देवा ये क्या कर रहे हो तुम? देवा, देवा शैलेंद्र, देवा, इसकी जगह पर मरा है मेरा भाई, इसकी जगह पर। देवा रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा है मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा। लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था, नहीं था उस राज शहर में। इंदर, आकाश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था? क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई गम नहीं हुआ? क्या आकाश मेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो वो तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। इंदर, भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे। कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा, अपने। देवा, डरो। ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है। इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में यह बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर यह पूरा सच उगलेगा कि क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ इसे। देवा, यह मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया है अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब।